हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें उदाहरणों को करने वाले हैं मेरे दोस्त, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अब देखिए, इसके पहले हमने जो उदाहरण नंबर 1 है, साथ में इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें होती है उसको हमने पढ़ा था, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनने वाले मेरे दोस्त। तो इसलिए सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो को आप लोग वॉच कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न का रहा है उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 और 4,2 और दिया है -1,-1 और -4,4 तो एक वर्ग के शीर्ष है, यह हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे मेरे दोस्त? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना मेरे दोस्त। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, एक वर्ग को ड्रा कर ले रहे हैं। हमने क्या किया भैया, एक वर्ग यहाँ पर बना दिया। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए का जो पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर ए का जो पॉइंट है 1,7 है। बी का पॉइंट है आपका मेरे दोस्त 4,2। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी का पॉइंट -1,-1 और डी का पॉइंट है -4,4। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यह आपका डायग्राम जो है क्वेश्चन में नहीं बनाया और बनाना भी नहीं, लेकिन मैंने आप लोग को समझाने के लिए बनाया, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वर्ग होने का कंडीशन यह होता है कि यहाँ पर जो भुजाओं की लंबाई है सबकी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब इतना है भैया कि ए बी इक्वल होना चाहिए बी सी के, और इक्वल होना चाहिए सी डी के, और इक्वल होना चाहिए ए डी के। इतना तो पता होगा ना दोस्त, मेरे दोस्त, इतना तो पता होगा ना। यानी सही भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर जो विकर्ण हो ना, मान लीजिए हमने ए से सी के लिए एक विकर्ण खींच दिया ऐसे, और बी से डी के लिए एक विकर्ण खींच दिया ऐसे, इनकी जो लंबाई हो वो भी दोनों सेम हो, विकर्ण की लंबाई। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था दूरी का सूत्र, निर्देशांक की ज्यामिति में दूरी का सूत्र पढ़ा था। क्या होता है मेरे दोस्त? तो बहुत सारे भाई लोग बता चुके होंगे क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है। दूरी बराबर होता है आपका, दूरी बराबर होता है मेरे दोस्त की कड़ी में यानी कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस होता है, उसके बाद से होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए यह आपका फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ए से बी के लिए एक बार निकालेंगे, बी से सी के लिए एक बार निकालेंगे, सी से डी के लिए निकालेंगे, फिर डी से ए के लिए निकालेंगे और देखेंगे वैल्यू को। तो हम सबसे पहले ए बी में निकालते हैं मेरे दोस्त। हम क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने का यह फार्मूला है। तो आपका यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु है, इनकी वैल्यू दे रखा है आपका, जो इनकी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर मैं नोट डाउन कर दूंगा। ए की वैल्यू क्या दिया है, 1,7 हमने जो माना है, और बी की वैल्यू क्या है 4,2। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर यह आपका x होता है, यह आपका y होता है, y1 x1 y1 हो जाएगा क्योंकि दो है ना, और x2 हो जाएगा y2 होगा। जनरली x और y भी होते हैं, लेकिन दो है तो हमने x1 y1 कर लेंगे। अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर x3 y3 आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दूरी का सूत्र हमने लिखा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली सोल्व करता हूँ। ए बी इक्वल टू क्योंकि एक पॉइंट ए है एक पॉइंट है, तो दूरी का स्थान हमने ए बी लिख दिया। कड़ी में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2, y1 की वैल्यू माइनस का 7 है तो माइनस का 7 का इस होल स्क्वायर। ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आगे बढ़ेंगे तो ए बी इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? तो ए बी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का माइनस का 5 का स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि प्लस का 2 है, माइनस का 7 है, घट जाएगा, ये आपको पता ही होगा। आगे बढ़ जाएंगे मेरे दोस्त, तो ए बी इक्वल हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त किसके, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। मैंने कहा -5 इंटू -5 मेरे दोस्त करोगे तो माइनस नहीं आएगा, प्लस आ जाएगा 25। ठीक है ना, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे दोस्त, जब आगे बढ़ेंगे तो ए बी इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 34 अंडर रूट में कड़ी में आ जाएगा। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो बाकी वैल्यू को भी निकालने का प्रयास करेंगे ना, आगे बढ़ेंगे और बाकी वैल्यू को भी तो निकालेंगे। तो बाकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने कहा ए बी निकाल दिया हमने, बी सी को निकालिएगा। मैं डायरेक्टली देखिए बी सी को निकालने से पहले बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 4,2
और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -1 का -1, ठीक है ना। तो BC को निकालिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें भी सेम वही काम होगा, इसे हम लोग x1 मानेंगे यहाँ पर, इसे y1, इसे x2, इसे y2। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर जो मानने वाली वैल्यू कुछ भी मानिए आपका आंसर सेम आता है, क्योंकि मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, अगर आप x1 - x2 भी करेंगे ना, यहाँ फार्मूले में जो x2 - x1 हमने किया है, या फिर x1 - x2 करेंगे ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, x1 - x2 भी करेंगे ना आप, तब पर भी जो आंसर आएगा आप उस पर स्क्वायर लगाएंगे ना, तो तब पर भी जो आंसर आएगा मेरे दोस्त ना, वो सेम ही आएगा, उससे हमारा मान में कोई चेंज नहीं होने वाला है मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फिर से वही काम करेंगे, BC इक्वल टू कड़ी में, क्योंकि मैं डायरेक्ट लगाऊंगा क्योंकि जगह की कमी पड़ेगी अभी। x2 क्या है, -1 है, -1, ठीक है। x1 क्या है, -4 है, तो -4 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस। y2 -1 है तो -1, y1 -2 हो जाएगा। क्यों माइनस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी दिए थे इसलिए माइनस हो रहा है। यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ेंगे, BC इक्वल टू मेरे दोस्त लिख सकते हैं, BC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर देखिए जुड़ेगा -1 और -4 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 और -2 जुड़ेगा तो -3 का स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, BC इक्वल टू, फिर से आगे बढ़ेंगे तो BC इक्वल टू -5 इंटू -5 आपको पता होगा क्या होता है, माइनस का नहीं प्लस का 25 होगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये आपको पता होगा। प्लस का यहाँ पर भी 9 आ जा रहा है, हो गया यस भैया, यहाँ पर भी 9 आ गया, तो BC इक्वल टू यहाँ पर भी तो सेम 34 ही आएगा, 34 ही तो आएगा मेरे दोस्त। इसको भी हम लोग घेर देंगे, यहाँ पर दो चीजें सेम आ गई। हमने कहा कि अगर चारों सेम आएगी, साथ में बिकड़ लाना, तो AB BC के सेम आ गया। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, आगे आपका क्या निकालेंगे, CD को निकालेंगे। तो C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, -1 कामा -1 है। और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, जल्दी बताइए, -4 कामा 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे जो इन दोनों में किए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। यहाँ पर इसे x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे, CD निकालेंगे। CD के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप सेम चीजें वही करना है, रिपीटेड करना है, तो टाइम क्यों मैं ज्यादा से ज्यादा वेस्ट करूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -4 आपका, इसको बड़े ब्रैकेट में करना पड़ेगा क्योंकि डबल माइनस हो रहा है। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी आपका यहाँ पर फार्मूले में है, और साथ में यहाँ पर भी माइनस है, तो -1, ठीक है, स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, फिर CD इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं जोड़कर डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, -4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है ना, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ, चमक रहा है कि नहीं, चमक रहा है ना। अब देखो आगे हम करेंगे सोल्व, CD इक्वल टू, CD बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कड़ी में आ जाएगा 9 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो कड़ी में आ जाएगा 25, यानी कि सेम वही आ जाएगा, CD बराबर आ जाएगा 34 कड़ी में। अभी तक हमारा जो तीन वैल्यू है सेम आ चुके हैं। आप लोग कहोगे यस, क्योंकि ये देखिए AB बराबर भी कड़ी में 34 आया, BC बराबर भी कड़ी में 34 आया, और CD बराबर भी मेरे दोस्त कड़ी में 34 आया है। आगे फिर से पुनः हम क्या करेंगे, D की वैल्यू क्या है, -4 कामा 4, और A की वैल्यू क्या है, 1 कामा 7। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आप A की वैल्यू पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने बताया क्यों। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें सेम वही काम करेंगे, इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2, ठीक है ना। यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा आपका, तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, कड़ी में ध्यान से देखिएगा, कड़ी में हो जाएगा, ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, आपका 1 बड़ा ब्रैकेट में रहेगा -4, क्योंकि ऑलरेडी -4 है और आपको फार्मूले में माइनस था, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, बीच में प्लस, तो 7 माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ भैया। से y2 की वैल्यू 7 है तो 7 हमने रखा, y1 की वैल्यू 4 है, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर हो जाएगा DA इक्वल टू कड़ी में, DA इक्वल टू कड़ी में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बीच में प्लस, 7 में से -4 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे तो DA इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 25
प्लस 9, यहाँ पर भी सेम वही आ गया, तो डी ए इक्वल टू आ जाएगा मेरे दोस्त 34, जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, अगर वर्ग रहेगा कब, जब सभी भुजाओं की वैल्यू सेम होगी। इतना समझ में आ रहा। साथ में विकर्ण की वैल्यू सेम होनी चाहिए, क्योंकि वर्ग में तो देखिए सभी भुजाओं की वैल्यू सेम तो होती है, लेकिन आपका समांतर चतुर्भुज में भी सभी भुजाओं की वैल्यू सेम होती है। समांतर चतुर्भुज में भी सभी भुजाओं की वैल्यू सेम होती है, इसलिए हमें विकर्ण की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब दो पॉसिबल है, या तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली उसके अनुसार वर्ग हो सकता है, या फिर समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो उसके लिए अगर हम विकर्ण की वैल्यू को निकाले, अगर दोनों विकर्ण की वैल्यू सेम आ रही है, तो उस कंडीशन में ये आपका वर्ग प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इतना सा जगह है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे दोस्त मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए क्या होगा, विकर्ण कौन कौन से, ए और सी है, तो ए क्या है 1,7 है, सी क्या है -1 है ना, इतना है ना, तो ए सी निकालिए, ए सी, ठीक है, ए सी निकालेंगे, कड़ी में सेम वही फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, बस इतना चेंज है कि हम विकर्ण निकाल रहे हैं। -1 बड़े ब्रैकेट में करना पड़ेगा, माइनस नहीं हो जाएगा, -1, और आपका ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, माइनस क्योंकि x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है, -1 और आपका -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा पूरे का। तो AC इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में -2 का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर हो जाएगा -8 का स्क्वायर, ठीक है ना मेरे दोस्त। AC बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिए, AC बराबर हो जाएगा कड़ी में यहाँ पर देखिए 4, क्योंकि इसका वर्ग होता है और इसका 64, ठीक है ना, तो AC बराबर आ जाएगा 68, एक तो ये आएगी कड़ी में रहेगा ये, ठीक है ना मेरे दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो गया, इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, हमने कहा एक बार इसका निकाल दिया, एक बार BC का निकाल दीजिए। तो B की वैल्यू क्या है 4,2, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू है यहाँ पर मैंने मिटा दिया, देखिए -D होना चाहिए, BD होना चाहिए यहाँ पर, तो D की वैल्यू निकालेंगे तो -4,4, ठीक है ना। यहाँ पर सेम वही काम, BC का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए x2 x1 होगा, y2 y1 होगा। BC इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर, 8 ही होगा ना, साथ में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर घट रहा है। आगे कर देंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो BC इक्वल टू आ जाएगा आपका, 64 प्लस का यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, इसको भी अंडर रूट में कर लेंगे, BC इक्वल टू आ जाएगा 68, यही हमारा। देखिए अब देखिए यहाँ पर वे वर्ग प्रूफ हो चुका है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में सभी भुजाएं की वैल्यू जो होती है वर्ग में बराबर होती है, चारों भुजाओं की वैल्यू हमने बराबर किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने निकाला था एक, यहाँ पर दूसरा निकाला है आपका, यहाँ पर तीसरा और यहाँ पर चौथा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि आपका वर्ग और समांतर चतुर्भुज दोनों में सभी भुजाओं की वैल्यू सेम होती है, लेकिन वर्ग में कंडीशन ये होता है, जो कोण होता है वो 90 अंश होता है। तो 90 अंश कब होगा, जब यहाँ पर जो विकर्ण है वो दोनों सेम हो। तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण की वैल्यू हमने 68 निकाली है और दूसरे विकर्ण की वैल्यू 68 निकाली है। आई होप यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लोग प्रॉपर वे में, अतः यह आपका वर्ग है, क्योंकि सभी जो कंडीशन है वो फॉलो हो रहा है, यानी कि AB बराबर है, चारों की जो दूरियां सेम है, साथ में विकर्ण की भी वैल्यू सेम है। तो आप क्या कीजिए मेरे दोस्त ना, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी होता है नोट करना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन, इतना ध्यान रखें, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा और आप लोग 1-2 बार इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, जो तीसरा उदाहरण वो बताता हूँ मेरे दोस्त। आई होप आप लोग को वीडियो अभी तक अच्छी लग देख लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला उदाहरण है ना, हमने यहाँ पर नोट कर दिया, उदाहरण नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्क को व्यवस्था दर्शाती है। यहाँ पर देखिए आपका एक कक्षा मान लीजिए है, डायग्राम ऐसा नहीं बुक में दिया है और अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाने के लिए जो नॉर्मल चीजें, जो मेन चीजें वो हमने बना दिया है। आपका मान लीजिए कक्षा का डेस्कों की ये व्यवस्था जो है ना दर्शाती है। यहाँ पर जो लाइन बहुत सारे दिया गया था वो डेस्कों की व्यवस्था को दर्शा रही थी। अब देखिए आगे पढ़ रहे हैं, असीमा, भारती और कैमिला। मान लीजिए यहाँ पर यह असीमा है, ये भारती है और एक कैमिला नाम की 3 लड़कियां हैं, और तीनों लड़कियों के लिए पॉइंट दे रखा है। ए के लिए दिया है 3,1, बी के लिए दिया है 6,4 और सी के लिए दिया है
8,6 पर बैठी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डायग्राम में मैंने बनाया भी है। तो कब सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठे हैं, यह हमें बताना है मेरे दोस्तों भाई। ये तीनों एक ही सीध में बैठे हैं, यानी कि कहने का मतलब इतना है, यहाँ से जब हम ऐसे एक दूसरे को मिलाते हुए देख रहे हैं, मिलाते हुए जब देख रहे हैं तो एक रेखा पर प्राप्त हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, सिंपल चीज है, संरेख प्रूफ करना पड़ेगा। संरेख प्रूफ करने का कंडीशन क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर संरेख प्रूफ करने का कंडीशन क्या है। संरेख प्रूफ करने का कंडीशन यह है कि जो बड़ी भुजा होगी वो छोटी दो भुजाओं के जोड़ के बराबर होती है। जो बड़ी भुजा होगी मेरे दोस्त, सिंपली इतना है संरेख करने का मतलब कि जो बड़ी भुजा होगी छोटी दो भुजाओं के योग के बराबर होगी। अब देखिए हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर भी वही चीज लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा जो हमने इससे पहले लगाया था। यहाँ पर दूरी का मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। दूरी बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त। तो होता है आपका, आप कहोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है भैया। या बोलोगे कि नहीं, बोलोगे नहीं मेरे दोस्त। अब देखिए a और b को लीजिए, a b, a वाला पॉइंट क्या है 3, b वाला पॉइंट क्या है 6, 4, ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए ये आपका x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। सेम वही काम इसमें भी अप्लाई कर देंगे। ए बी इक्वल टू कड़ी में x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 6, माइनस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है, x1 की वैल्यू है भैया, प्लस बीच में तो प्लस, y2 की वैल्यू 4 है तो 4, और y1 की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। पूरे पर स्क्वायर, इसको सोल्व कर देंगे जल्दी से। मैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए बी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। आगे सोल्व करेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखिए ए बी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9 प्लस 9, क्योंकि यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 80। ए बी बराबर हम बाहर निकालें यहाँ से वैल्यू, तो 18 को हम लोग देखिए 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। आपको यस भैया लिख सकते हैं। और 2 जो है आपका क्या है 3 का वर्गमूल, 9 का जो है वर्गमूल 3 होता है, तो मैं लिख दूंगा 3 कड़ी में 2, यही है आपका पहला वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर ध्यान से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। यहाँ से मैं नोट करता हूँ, हमने कहा कि एक बार ए बी पे निकाल दिया, बीसी पे निकालिए। क्या मेरे दोस्त, बीसी पे निकाल लीजिए। तो बीसी पे देखिए, बीसी के लिए पॉइंट जो है मैं नोट कर देता हूँ। पहले पॉइंट बीसी बराबर है 6, 4 है जो पॉइंट दिया हुआ है, सी बराबर, सी का जो पॉइंट दिया हुआ है क्या है 8, 6, ठीक है ना। 2 पॉइंट दे रखा है, बीसी की वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पर। ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। x2 की वैल्यू क्या है 8 है तो 8, x1 की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 है तो 6, और y1 की वैल्यू -4 है तो -4 का होल स्क्वायर। BC बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि यह सब क्वेश्चन आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर होगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे पर, ठीक है ना, यहाँ पर घट रहा है, प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे पर। तो BC इक्वल टू क्या आ जा रहा है मेरे दोस्त, BC इक्वल टू आ रहा है 4 प्लस का 4 ब्रैकेट में कड़ी में आ जाएगा, सॉरी। अब BC बराबर हो जाएगा 8। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कड़ी में 8 है तो इसको हम लोग 2 गुणे 4 लिख सकते हैं। आप कहोगे यस भैया लिख सकते हैं। और जो 4 है 2 का वर्गमूल होता है, तो BC बराबर हो जाएगा आपका, BC बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 कड़ी में 2, ठीक है ना, 2 कड़ी में 2। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। हमने कहा संरेख प्रूफ करने के लिए 3 बार हमें दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा। हमने ए से बी को लगा दिया, बी से सी को लगा दिया, अब ए से सी को लगाइए, सिर्फ और सिर्फ यही बचा। ए से सी को हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, आ जाएगा इतनी जगह में। तो आपको ए से सी को, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3 का मान 1, और सी की वैल्यू क्या है 8 का मान 6, सॉरी। तो ए सी के लिए अगर हम देखें x2 x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। x2 माइनस x1 होता है, x2 की वैल्यू 8 है तो 8 माइनस x1 की वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस, y2 की वैल्यू 6 है तो 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड। अब देखिए आप से घटाएंगे ना तो 5 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा, यानी 25 आ जाएगा यहाँ पर। तो
यहाँ पर भी घटाएंगे तो प्लस का 25 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी अब 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है। ठीक है, तो AC बराबर होता है कड़ी में 50। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब 50 का क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए यहाँ पर 50 का निकाल दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2, या फिर मेरे दोस्त आप 50 को 50 आ रहा है 50 को यह लिख सकते हैं 25 गुणे 2। आपको भी यस भैया लिख सकते हैं, तो 25 गुणे 2 मेरे भाई लिखोगे तो 25 क्या है यहाँ पर 5 का 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है ना, तो AC बराबर हो जाएगा 5 कड़ी में 2। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हमने AC की वैल्यू जो निकाली है आप यह लिख सकते हो क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिए AB प्लस का BC, यहाँ पर जो हमने BC निकाली है AB प्लस BC, यहाँ पर ध्यान से देखिए AB प्लस का BC बराबर, हमने कहा AB प्लस BC, AB बराबर हमने निकाला है 3 कड़ी में 2 और BC बराबर निकाला है 2 कड़ी में 2। इतना समझ में आ रहा है ना, 3 कड़ी में 2 और प्लस 2 कड़ी में 2। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 कड़ी में 2। इतना समझ में आया। आगे बढ़ेंगे तो AC बराबर यहाँ पर देखेंगे तो AC बराबर यहाँ पर ऑलरेडी निकाला आया हुआ है 5 कड़ी में 2, तो हम कह सकते हैं कि AB प्लस BC इक्वल आ रहा है AC के, अतः आपका जो हमसे पूछ रहा था ये संरेख है। यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, अतः जो आपकी तीनों लड़कियां खड़ी है ना, जो कक्षा में बैठी हुई ना, ये तीनों क्या हो जाएंगे, संरेख पर हो जाएंगे। आई होप आप लोग के प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट्स रह जाता है तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ मेरे दोस्त, आप क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए मैं इसको मिटाकर जो चौथा प्रश्न उसको बताता हूँ, वो भी आसान प्रश्न है, इजी प्रश्न है, जल्दी से हो जाने वाला, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने से क्या होता है, मैं प्रॉफिट हमेशा बताता हूँ कि नोट करने से जो छोटे मोटे आपके डाउट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, चौथा नंबर उदाहरण है, बहुत ही आसान उदाहरण है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x और y जो है x y बिंदु 7,1 और 3,5 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर, इससे यहाँ तक आए और इससे यहाँ तक आए ना, दोनों दूरियां हो वो सेम है। यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी यहाँ पर दोनों इक्वल हो, यह कंडीशन होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर P है आपका, अब P बराबर है क्या x का y, यहाँ पर जो है मेन, और Q है यहाँ पर मान लिया हमने 7 का इसे 1 कर देंगे, यहाँ पर है आपका R मेरे दोस्त 3,5। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि समदूरस्थ होने का मतलब इतना होता है ना भैया कि PQ की लंबाई PR के बराबर होगी। हम यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं समदूरस्थ होने का कंडीशन, समदूरस्थ होने का कंडीशन के हिसाब से PQ बराबर हो जाएगा PR के। ठीक है ना, PQ बराबर हो जाएगा PR के। अब देखिए यहाँ पर दो बिंदु के बीच की दूरी का ही फार्मूला लगाकर इसको भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है दूरी का फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अभी लिखा था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। आपको यस भैया होता है, यही तो है। अब देखो यहाँ पर ये कड़ी में आ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि आपका कड़ी में वैल्यू आएगी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, या फिर रहने दीजिए, यही रहने दीजिए, अभी के लिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, PQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर PQ बराबर PR की प्रूफ करना है। उससे पहले प्रूफ नहीं करना है हमें, क्या है x और y में क्या निकालना है, संबंध निकालने के लिए PQ बराबर PR है, तो PQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, PR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, PQ की वैल्यू को निकालने से पहले P का मान क्या है, x है, y है, ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 7,1। तो PQ की वैल्यू को निकालेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ पर देखिए कड़ी में हो जाएगा ये आपका x1 a y1, यहाँ पर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, इस मार्कर से नोट करता हूँ, ये आपका x1 है, a y1 है, x2 है, a y2, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, x2 माइनस x1 होता है, तो x2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू y है, ठीक है ना। आगे फिर से पुनः हम क्या कर देंगे, p x का y है और q की वैल्यू को हमने निकाल दिया, r की वैल्यू को निकालते हैं। r की वैल्यू क्या है 3,5 है ना। यहाँ पर भी सेम वही काम निकलेगा, PR का फार्मूला लग जाएगा, PR कड़ी में हो जाएगा आपका, PR का जब फार्मूला लगेगा कड़ी में हो जाएगा 3 माइनस का x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ठीक है ना, प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है भैया, y2 माइनस y1 होता है। अभी हमने यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, वही से लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं, आप इतना कंफ्यूजन पाल लेते हैं छोटी छोटी चीजों पर। अब देखिए मेरे दोस्त आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर देखिएगा पी क्यू बराबर लिखा हमने पी आर के, पी क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, पी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है। इन दोनों वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो चूंकि यहाँ पर नोट करेंगे, चूंकि पी क्यू बराबर है पी आर के, अतः हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर कड़ी में हो जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, बराबर हो जाएगा आपका बराबर अंडर रूट में फिर से कड़ी में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर पी आर की वैल्यू है, समझ में आ रहा है ना, डाउट नहीं है कोई। आगे बढ़ेंगे, प्लस का हो जाएगा मेरे दोस्त 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पुनः हम लोग। अब देखिए यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या होगा, यहाँ पर जो कड़ी वाली वैल्यू है समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर नोट करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब करेंगे वर्ग तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 3 रहेगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं इसको यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, दूरी का हमने फार्मूला लिखा था सिंपली। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का आपने फार्मूला पढ़ा है क्या दोस्त? आपको यस सर पढ़ा है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, ठीक है ना मेरे दोस्त, होता है कि नहीं फार्मूला? आपको यस सर होता है। तो वही फार्मूला अप्लाई कीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब अप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 7, ये समझ में आ रहा है ना। 2ab होता है, तो a के स्थान पर 7 है, b के स्थान पर x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस आगे करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी वही होगा 1 का स्क्वायर प्लस का y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 बराबर इधर वाला होगा। अभी तक यहाँ से यहाँ तक सिंपली, और कुछ नहीं हुआ है। आगे बढ़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू। अब देखिए मेरे दोस्त, जो तीसरा है उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तीसरा क्या है, 5 माइनस वाई है, तो यहाँ पर प्लस, मैं नीचे से नोट करता हूँ, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि फार्मूला लगा रहे हैं माइनस बी के होल स्क्वायर का, सिंपली वही हो रहा है आपका। और साथ में आगे बढ़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू वाई। ठीक है ना। अब देखिए सिंपल चीजें आ गई हैं, अब इसे सोल्व कर देंगे। बस सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 7 का स्क्वायर है तो 49 हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, मैं जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। 2 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का 14 एक्स, इसमें होगा तो प्लस का 1 और प्लस रहेगा, प्लस ही है, प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक का वर्ग तो एक ही होता है, वाई स्क्वायर इसका इसमें होगा तो माइनस का 2y। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इधर आ जाइए, इधर वाला हमने कंप्लीट कर दिया। इधर में देखिए 3 का स्क्वायर है, यानी कि 9 हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है ना। इतना समझ में आया कैसे कर रहे हैं। देखिए 3 का स्क्वायर था 9 हो गया, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, इसका इसमें गुणा हुआ 6x हो गया, 5 का स्क्वायर है तो 25 ही होगा, और प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पर इसका इसमें गुणा हुआ 10y होगा। अब देखिए हम जो वेरिएबल है उसको एक तरफ करते हैं, जो आपका कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या है, 49 है, 49। एक चीज और ध्यान दीजिए, 49 और एक यहाँ पर भी है, 50 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के। और यहाँ पर इधर वाला भी तो आएगा, तो 9 प्लस का 25 जोड़ेगा तो कितना होगा भैया, तो 34 होगा आपका होगा। इस 34 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस का 34 इधर आएगा तो माइनस 34 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे बराबर, क्योंकि अब मैंने कहा वेरिएबल वाले को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, माइनस 6x बचा है और माइनस का 16y बचा है, इसको नोट कर लीजिए, माइनस 6x माइनस का 16y। मेरे दोस्त 16 नहीं है, ध्यान दीजिए 10 है, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ, यहाँ पर ये 10 है, ये 10y। ठीक है ना, 10y। ठीक है ना मेरे दोस्त। अब देखिए हमने माइनस 14 को उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, कहोगे यस भैया, ये भी प्लस का 2y हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा उधर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 16 आ जाएगा बराबर माइनस का 6x प्लस का 8x, सॉरी 14x है, प्लस का 14x 8x होगा प्लस का, उसके बाद माइनस 10y और प्लस का 2y, माइनस का हो जाएगा आपका 8y। ठीक है ना।
इतना समझ में आया मेरे दोस्त। अब देखिए इन दोनों में 8 कॉमन है तो 8 कॉमन ले लीजिएगा। 16 बराबर 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा। 8 कम 8 और दूना 16 यानी कि आ जाएगा 2 बराबर, यहाँ पर मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए 2 बराबर x माइनस का वाई। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कंडीशनों में इस 2 को उधर दे देगा यानी कि सबको एक साइड कर देगा, तो मैं इसी को आंसर मान ले रहा हूँ। या फिर मैं नोट भी कर दे रहा हूँ मेरे दोस्त की, या आप नोट कर सकते हैं, इसको उधर लेकर जाएंगे तो 0 बराबर हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 2। इसको पलट कर लिखना पड़ेगा सही से लिखने के लिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपका x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ऐसा भी आंसर बहुत जगह पर आया होगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा समझ में, तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट इसमें एक और मात्र उदाहरण बच गया, वो 5वां, वो आप खुद से कीजिएगा। इसी के प्रकार थोड़ा सा उसमें चेंज है, वो आप खुद से कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम मेरे दोस्त प्रश्नावली 7.1 के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसको करने वाले हैं। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। यह वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक बार हंसकर बोल दीजिए जय हिंद।